60 के बाद हर एक नागरिक को यहां पर पेंशन दी जाएगी। 5,000 रुपए तक मैक्सिमम पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आ सकती है या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, इसमें क्रेडिट की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं 1,000 की पेंशन मिले, वो भी मिलेगी। 2,000 की चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है। 3,000 की मिल सकती है, 4,000 की मिल सकती है। मैक्सिमम सरकार से आपको 5,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। जिन लोगों के पास ना ही कोई पीएफ अकाउंट है, ईपीएफ अकाउंट है, कोई भी अकाउंट नहीं है, या फिर जिनको सरकार द्वारा कोई पेंशन नहीं दी जाती, उनको भी ये पेंशन जो है वो मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें मात्र आप 42 रुपीज से लेकर धीरे धीरे पैसा जो है थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो डालना होता है इस स्कीम के अंदर, और 60 साल के बाद आप इस स्कीम से जो है वो हर महीने की पेंशन ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप 60 साल के बाद जब तक जीवित रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। मान लीजिए आपने 5,000 का लिया हुआ है तो 5,000 की पेंशन हर महीना आपके खाते में आती रहेगी। अब अगर अचानक कभी भी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो पेंशन यहां तक नहीं रुकेगी, आपकी जो पत्नी है उसको ये पेंशन मिलती रहेगी। कितनी मिलेगी? पूरी जितनी आपको मिलती है। और कब तक मिलेगी? जब तक आपकी पत्नी जिंदा है। तो आपको तो फायदा मिला पेंशन का, साथ में आपकी पत्नी को भी दिया जाएगा। अच्छा, अब तक रुकिएगा, और भी यहां पर कुछ है। पत्नी की भी अगर डेथ हो जाती है, यानी पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों को 60 साल के बाद पेंशन जो वो दी जा रही है, दोनों की अगर डेथ हो गई तो उस केस में अगर नॉमिनी आपका बच्चा हुआ तो बच्चे को यहां पर जो पेंशन वेल्थ होगा, जो फंड होगा, वो आपको दिया जाएगा। अगर 5,000 का केस है तो उस केस में 8.5 लाख रुपए जो है वो आपके बच्चे को दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? जब दोनों की डेथ हो जाएगी। तो यहां पर जो पेंशन है वो सिर्फ आपको नहीं मिलने वाली, ये पेंशन आपके परिवार तक को मिलने वाली है। आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को दी जाएगी और आपकी पत्नी के जाने के बाद उनके बच्चों को दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सरकार की एक जबरदस्त स्कीम है और मात्र यहां पर 42 रुपीज से स्टार्ट होती है। अच्छा, जैसे जैसे यहां पर एज आपकी बढ़ती है, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच वालों के लिए स्कीम दी गई है। तो 18 साल के अगर आप हैं तो अगर 1,000 रुपये चाहिए तो 42 रुपीज आपको देने हैं। हर महीना आपको जो है वो कंट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, मैं पूरा चार्ट आपको बताऊंगा, वैसे वैसे ये 42 रुपीज भी बढ़ते जाएंगे। यानी अगर आपकी एज 30 साल की है तो मात्र 1,000 रुपए के लिए अगर 1,000 की पेंशन आप चाहते हैं तो 100 रुपया महीना आपको देना है। आइए मैं पूरा चार्ट आपको दिखाता हूं कितना पैसा आपको इस स्कीम में डालना है। सिर्फ यहां पर ध्यान रखिएगा, 18 से 40 साल वालों के लिए रहेगी। अगर आप 18 साल के हैं, स्कीम में जाते हैं, तो जब तक 60 के नहीं हो जाते तब तक आपको इसमें निवेश करना होगा। 60 के बाद आपको 1 रुपया भी निवेश नहीं करना है। आपको यहां पर सिर्फ पेंशन मिलती जाएगी, जो भी प्लान आप लेंगे उसके हिसाब से पेंशन दी जाएगी। आइए सबसे पहले मैं आपको चार्ट बता दूं। तो ये है हमारा चार्ट। तो इस चार्ट के हिसाब से जो है वो आपको हर महीना कंट्रीब्यूशन करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अच्छा यहां पर देखिए, पहले समझ लीजिएगा, ये 1,000 रुपए के हिसाब से पेंशन मिल रही है, यहां पर 2,000 रुपए के हिसाब से मिलेगी, यहां पर आपको 3,000 रुपए के हिसाब से मिलेगी, यहां पर 4,000 रुपए के हिसाब से, और यहां पर 5,000 रुपए के हिसाब से आपको 60 साल के बाद हर महीना पेंशन जो है वो दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको 1,70,000 रुपए दिए जाएंगे अगर आपने 1,000 का प्लान लिया है। 2,000 के पेंशन का प्लान लेने पर आपके बच्चों को 3,40,000 रुपए दिए जाएंगे, और 3,000 रुपए आपको 5,10,000, 4,000 का प्लान है तो 6,80,000, और 5,000 का प्लान है तो 8.5 लाख रुपए आपके बच्चों को मिलने वाले हैं। यानी ये सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों तक भी ये पैसा जो है वो पहुंचने वाला है। अच्छा, यहां पर आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली तीनों तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 18 साल से लेकर 40 साल वालों के लिए ये एलिजिबिलिटी रखी गई है। अगर आपके 40 साल से क्रॉस हो गई है तो इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। अगर आप 18 साल से कम है तो भी निवेश नहीं कर सकते। अच्छा, कितना पैसा आपको इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा? तो मान लीजिए 1,000 रुपए की स्कीम पे जाते हैं तो 42 रुपीज आपको हर महीना कंट्रीब्यूशन करना है। कब तक करना है? तो 18 साल से लेकर 60 साल तक, यानी कि 42 ईयर्स तक आपको ये पैसा डालना होगा। 42 ईयर्स तक हर महीना सिर्फ 42 रुपीज आपको डालना है।
अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर 2000 की करनी है तो 42 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 84 रुपीज जो है हर महीना आपको डालना है। अच्छा हर महीना 42 यानी क्वार्टरली आपका 125, हाफ ईयरली 248 ऐसे हो जाता है। अच्छा अगर आपने 3000 की करी है तो 126 रुपया, यानी कैसे कैलकुलेट होगा, 42 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि आपने 3000 की करी है तो ये 126 रुपया हो गया। अगर आपको 4 महीने की करनी है 168 रुपीज होगा, यानी 42 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 42 रुपीज 1000 के लिए है तो 4000 के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 बार कर दीजिए। अगर 5000 के लिए करना है तो 42 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 210 रुपया जो है वो हर महीना आपको करना है। 626 क्वार्टरली और 1239 आपको यहां पर जो है वो ईयरली करना है। एक बार मैं इसको प्रॉपर अच्छे से समझा दूं वापस। मान लीजिए अगर आपकी एज जो है वो 30 साल की है, ठीक है, अब यहां पर आपको 116 रुपया जो है वो 1000 की पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सरकार की स्कीम है उसमें पैसा डालना पड़ेगा, हर महीना 116 रुपया आपको डालने हैं। अगर 2000 की लेना चाहते हैं तो 231। अच्छा 231 कैसे निकल कर आया, 116 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2000 की है। फिर 347 3000 के लिए तो 116 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 462 तो 116 मल्टीप्लाई बाई 4, उसी तरह 116 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 577 का कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा। तो 1000 के लिए, 2000 के लिए, 3000 के लिए, 4000 के लिए, 5000 के लिए, जो भी प्लान आप लेते हैं उसके हिसाब से 60 साल के बाद आपको जो पेंशन है हर महीना आती रहेगी। तो ये हमने समझ लिया। अच्छा देखिए यहां पर देखिएगा 18 साल से लेकर 40 साल तक, ठीक है, 18 से लेकर 40 के बीच वालों के लिए ही ये स्कीम दी गई है। ध्यान रखिएगा अगर आप 18 साल के हैं तो मतलब 42 ईयर्स, जब तक आप 60 के नहीं हो जाते यानी 42 ईयर्स तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आप 25 साल के हैं तो 35 साल तक कंट्रीब्यूशन आपको करना है। यानी कम एज होगी तो ज्यादा समय तक कंट्रीब्यूशन करना है। अगर कोई 40 साल का है उसे सिर्फ 20 साल ही कंट्रीब्यूशन करना होगा। 40 साल वालों के लिए हर महीना 291 रुपीज जो है मैक्सिमम आपको देना है। 291 से ऊपर यहां पर नहीं जाएगा। अगर 2000 है तो 582, 3000 है तो 873, फिर 1164 और 5000 के लिए आपको 1454 रुपीज देना है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैसे करना है ये समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दूं। मान के चलते हैं अगर आपकी एज 18 साल की है तो कितना पैसा आपने कंट्रीब्यूशन किया है और आपको कितना पैसा जो है वो पेंशन के बाद यानी 60 के बाद मिल सकता है, आइए वो समझते हैं। अगर आपकी एज 18 साल की है तो उस केस में आपने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कोई भी अगर प्लान लिया है, अच्छा ये पैसा जो है वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा यानी आपके बच्चों को दिया जाएगा जब भी दोनों की डेथ हो जाती है। अच्छा आपने मंथली कितना यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, 42 रुपीज, हर महीना 42 रुपीज। अच्छा 2000 के लिए 84 रुपीज, डबल हो जाएगा ये सीधा। 3000 के लिए 126, 4000 के लिए 168 और 5000 के लिए 210 रुपया ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपकी एज 18 साल की है। क्वार्टरली हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 3, हाफ ईयरली हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, ठीक है, इसके बारे में नहीं जाएंगे। अच्छा आपने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया हर महीने यानी 42 ईयर्स तक, 42 ईयर्स तक आप यहां पर कंट्रीब्यूशन करेंगे। कुल आपने सिर्फ 21,000 रुपया ही पैसा जो है वो डाला है, ज्यादा नहीं डाला है। 42 रुपीज हर महीने डालना है। 18 साल की अगर आपकी एज है, 42 ईयर्स तक आपको सिर्फ 21,168 रुपया ही डालना है। अच्छा अगर आप 2000 की स्कीम लेते हैं तो 42,000 डाला है, 3000 की पेंशन पर 63,000 डाला है, 4000 की पेंशन पर 84,000 डाला है और अगर आपने 5000 की पेंशन ली है तो 1,05,000 रुपया डाला है, ठीक है। यहां पर क्वार्टरली और हाफ ईयरली में थोड़ा थोड़ा हजार रुपया, 500 रुपया बढ़ जाएगा क्योंकि समय यहां पर जो है मंथली के केस में क्वार्टरली में गैप ज्यादा होता है तो थोड़ा पैसा यहां पर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कितना डाल दिया, देखिए 21,000 डाला, 42,000, 63,000, 84,000 और 1,05,000 रुपया डाला। यहां पर 42 रुपीज सिर्फ आपने डाले, यहां पर 84, यहां पर 126, यहां पर 168 और यहां पर 210 रुपये हर महीने आपने डाले। अगर मान के चलते हैं 60 साल की एज आपकी हो गई है और 75 साल तक अगर आप जिंदा हैं तो इस केस में कितना पैसा मिला, 1,80,000 रुपये डाला। कितना था, सिर्फ 21,000 रुपया डाला था आपने। अगर आप 60 के बाद 15 साल रहते हैं तो 1,80,000 रुपया आपको मिलेगा। 2000 के केस में 3,60,000, 5,40,000, 7,20,000 और 9 लाख रुपए ये आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए आपकी पत्नी जिंदा है आपके जाने के बाद, तो इस केस में पत्नी को, मान लीजिए पत्नी 5 साल तक जिंदा है यानी 75 से लेकर 80 तक पत्नी है, तो पत्नी को भी पेंशन दी जाएगी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000,
5,000 की, तो पत्नी को 60,000 मिले 1,000 के केस में, फिर 1,20,000, 1,80,000, 2,40,000 और 3 लाख। अगर 5 लाख का प्लान लिया, 5,000 का प्लान लिया है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे पत्नी को। अच्छा मान लीजिए पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो लमसम पैसा था, जो वेल्थ थी, वो आपके बच्चे को दी जाएगी। 1,000 के केस में 1,70,000, 2,000 के केस में 3,40,000, 3,000 के केस में 5,10,000, फिर 6,80,000 और 8.5 लाख रुपए। टोटल कुल कितना फंड आपको मिला? टोटल आपने सिर्फ 21,000 रुपया जमा किया था, लेकिन आपको मिला कितना है? 4,10,000 रुपए आपको मिला, आपकी पत्नी को मिला, आपके बच्चों को मिला। सिर्फ 42,000 रुपया डाला आपने, 8,20,000 रुपया आपको मिले हैं टोटल। लेकिन ध्यान रखिएगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कितने समय तक आप जीते हैं डिपेंड करता है उस पर। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि पति जो है वो 15 साल तक जी रहा है, फिर उसके बाद जो वाइफ है वो 5 साल और रह रही है, तो उस केस में ये आपका अमाउंट निकल गया है। अच्छा 63,000 सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 12,30,000 रुपया टोटल आपको पैसा मिला है। 84,000 आपने डाला था, 16,40,000 रुपये मिले हैं, और 1 लाख रुपया, 1,05,000 रुपये डाले थे आपने, तो 20,50,000 रुपये जो है वो यहां पर कुल मिले हैं हस्बैंड, वाइफ और बच्चे को। ये बात कर ली हमने 18 साल की अगर आपकी एज है। अगर आपकी एज 25 साल की है तब क्या होगा? तो उस केस में आपको 76 रुपीज डालना है, 151 डालना है, 1,000, 2,000, 3,000 के केस में 226 रुपया हर महीना, 4,000 के केस में 301 रुपया, और 5,000 के केस में 376 रुपीज डालना है। क्वार्टरली भी डाल सकते हैं, हाफ ईयरली भी डाल सकते हैं, ईयरली नहीं डाल सकते, हाफ ईयरली डाल सकते हैं। तो कुल आपने 31,920 रुपया डाला है, यहां पर 63,000। अच्छा ये कितने साल के लिए डाला होगा? एज कितनी है? 25 साल, तो 35 साल तक आपको डालना है, 60 से पहले पहले डालना है, ठीक है। 94,000, यहां पर 1,26,000, यहां पर 1,57,000। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपने सिर्फ 31,000 रुपीज डाला है। और मान के चलते हैं आपके जो हस्बैंड की एज है वो 20 साल तक रहे, 80 साल के बाद डेथ हो गई, और वाइफ की जो एज है वो 85 की रही है, ठीक है। तो यहां पर हस्बैंड को कितना मिला? 2,40,000 रुपए मिल गए, वाइफ को कितना मिल गया? 60,000, और दोनों की डेथ के बाद सन को कितना मिलेगा? 1,70,000। तो आपने डाला सिर्फ 31,000, लेकिन मिला कितना? 4,70,000 रुपए, ठीक है। एज हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। अच्छा यहां पर कितना डाला? 3,000 के लिए आपने 94 डाला था, लेकिन यहां पर कितना मिला आपको? 7,20,000 की पेंशन मिल गई। हर महीना 3,000 की पेंशन आपको मिल रही है, 20 साल तक ये पेंशन आपको मिलती रहेगी। 5 साल तक फिर वाइफ को और 1,80,000 मिलते रहेंगे। अच्छा इसके बाद 5,10,000 जो फंड है वो मिलता रहेगा बच्चे, यानी एक बार मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। टोटल 14,10,000 रुपये आपको मिले हैं। अच्छा मान लीजिए 5,000 का प्लान लिया है, टोटल आपने 1,60,000 रुपये डाले हैं, 12 लाख तो हस्बैंड को मिल गए 20 साल में, फिर 5 साल में वाइफ को 3 लाख रुपए मिल गए, और इन दोनों की डेथ के बाद 8.5 लाख रुपए और बच्चे को मिल गए। टोटल 23,50,000 रुपए यहां पर मिले हैं। तो सिर्फ मात्र 1.5 लाख रुपए डालने पर आपको 23,50,000 रुपए जितना पैसा मिल सकता है। अब मान के चलते हैं यहां पर अगर आपकी एज 30 साल की है तो क्या होगा? तो आपको 116 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, 1,000 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए 231, फिर 347, 467, और 5,000 के लिए आपको इतना करना। अच्छा ये प्लान आपको लेना पड़ेगा, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 प्लान। इस प्लान के हिसाब से जो आपकी एज होगी उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहां पर आपने कितना डाला? 41,000 डाला, यहाँ पे 83,000 डाला, यहाँ पर 1,25,000, यहाँ पर 1,66,000, यहाँ पर 2,07,000 रुपये आपने डाले। तो ये पैसा आपने डाला है। अब मान के चलते हस्बैंड सिर्फ यहाँ पर 5 साल तक रहा है, और उसकी स्पाउस भी जो वो 5 साल तक रही है, तो कितना पेंशन यहाँ पर मिल गया? तो आपने 41,000 डाला था, क्योंकि 5 साल तक ही रहे थे 60 के बाद, तो 60,000 मिला, वाइफ को भी 60,000 मिला, दोनों को यहाँ पर देखिए बराबर बराबर मिल रहा है, और बच्चे को यहाँ पर दोनों की डेथ के बाद ये फंड मिल गया। ये मिनिमम इतना आपको मिलेगा 1,70,000, 340, 510, 680 और 8.5 लाख रुपए। तो यहां पर 2,90,000 रुपए आपको मिल गए, सिर्फ आपने 40,000 रुपए डाले थे। 60 साल के बाद 5-5 साल के लिए अगर आपके हस्बैंड वाइफ जो है वो रहे हैं तो 2,90,000 रुपए। अच्छा 83,000 डाले थे, कितना मिला? 5,80,000 रुपए मिले। 1,24,000 डाले थे, 8,70,000 रुपए मिले टोटल। 1,66,000 डाले थे, आपको 11 लाख, और यहाँ पर देखिए 2,07,000 डालने पर 14,50,000 रुपए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा एज को हमने यहां पर अजम्पशन लिया है, एज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी जी सकते हैं। 60 से मान लीजिए कोई 100 साल तक जीता है तो उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी। अगर लेकिन 60 के बाद ही डेथ हो जाती है, 61 में ही डेथ हो जाती है, तो बिल्कुल कम पेंशन मिलेगी। हालांकि ये फंड जो है ये मिलेगा, ये आपको प्रॉपर 100% मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी की एज 36 साल की है तो वो कितना डालेगा? 198, 396, 594, 792,
₹920 यानी 57,000 डाला, 1,14,000, 1,71,000, 2,28,000, 2,85,000। अच्छा, इसी अमाउंट पर अगर आपकी एज 10 साल तक हस्बैंड रहता है, उसके बाद वाइफ जो है वो 5 साल के बाद यानी हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ 5 साल तक और रहती है तो उसको भी पेंशन सेम मिलती जाएगी। फिर इन दोनों की डेथ के बाद बच्चे को मिलेगा, यहाँ पर 1,20,000 हस्बैंड को मिला, 60,000 वाइफ को मिला और सन को ये 1,70,000 दोनों की डेथ के बाद मिला। टोटल फैमिली को कितना मिला पैसा? 3.5 लाख रुपए। अगर यहाँ पर आपने 5 लाख में यानी 2,85,000 डाले थे, 6 लाख रुपए हस्बैंड को मिले, 3 लाख रुपए मदर को मिले और बच्चे को 8.5 लाख रुपए, टोटल 17,50,000 रुपए मिले। फंड यहां पर ज्यादा डाला था लेकिन एज कम थी, इसके वजह से पैसा कम मिला। लंबे समय तक रहोगे तो पैसा ज्यादा मिल सकता है, पेंशन मिलती रहेगी हर महीना और जब आपके दोनों की डेथ हो जाएगी तो वेल्थ भी मिल जाएगी। स्कीम कौन सी है? अटल पेंशन योजना स्कीम, सरकार की ये स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। ध्यान रखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल तक आप निवेश कर सकते हैं, यानी 40 से क्रॉस कर दी तो फिर निवेश नहीं कर पाएंगे। 1 अक्टूबर से सरकार ने एक नया नियम लेकर आई है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं तो इस स्कीम में पैसा नहीं डाल सकते। एक अकाउंट 1% का, अगर एक व्यक्ति है तो वो एक ही अकाउंट खोल सकता है। गवर्नमेंट स्कीम में 100% पैसा आपको दिया जाएगा। 9 मई 2025 को लॉन्च हुई थी और इंप्लीमेंट 1 जून 2015 को किया गया था। रेगुलर पेंशन 60 साल के बाद सभी को यहां पर दिया जाएगा। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 हर महीना ये पेंशन 60 साल के बाद आप ले सकते हैं। अच्छा, पेंशन यहां पर 60 साल के बाद जो वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर 60 साल के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ के बाद जो भी आपकी स्पाउस होगी उसको पेंशन जो है वो दी जाएगी, सेम अमाउंट की पेंशन दी जाएगी। मान लीजिए दोनों की डेथ हो गई तो जो नॉमिनी है उसको पेंशन वेल्थ या जो कॉर्पोरेट मैंने आपको बताया था 1,70,000, 3,10,000 ये आपको दिया जाएगा बच्चे को। अच्छा, कितना दिया जाएगा? 1,70,000 1,000 के केस में, 2,000 के केस में 3,40,000, 5,10,000, 6,80,000 और 8.5 लाख रुपए आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पेमेंट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा। 60 साल की एज में अगर आपकी 60 साल आ गई तो प्रॉपर आपको जो फंड है कॉर्पोरेट है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी डेथ 60 से पहले हो गई, आपने 40 साल में जो वो कंट्रीब्यूशन करना चालू किया लेकिन आपकी एज 55 साल में ही डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा? जो भी फंड होगा कॉर्पोरेट होगा वो आपको दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड पेंशन जो है वेल्थ है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जो भी 1,70,000 है, 3,10,000 रुपया है वो दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, सीरियस इलनेस हो गया, तो इस केस में जो एक्यूमुलेटेड फंड होगा जो कॉर्पोरेट है वो आपको दे दिया जाएगा। जो सब्सक्राइबर है, जो मेन जिसने अकाउंट खुलवाया उसको दिया जाएगा। मान लीजिए आपने वॉलंटरली 60 से पहले ही एग्जिट कर ली, यानी 59 की एज में ही पैसा डालना बंद कर दिया, 50 की एज में पैसा डालना बंद कर दिया, वॉलंटरली आपने बंद कर दिया, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आया हुआ है उस फंड में तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा प्लस थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो आपको दिया जाएगा। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप इनकम टैक्स पेयर है 1 अक्टूबर 2022 के बाद और आपने अकाउंट खुलवाया है लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हुई थी तो उस केस में आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्लोज होता है अकाउंट इन केस तो उस केस में जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो आपको दी जाएगी। जो 1,70,000, 3,10,000, 8.5 लाख रुपए वो आपको दिए जाएंगे। नॉमिनी फैसिलिटी जो है वो यहां पर अवेलेबल है। अटल पेंशन योजना सरकार की ऐसी स्कीम है जिसमें मात्र आप 18 साल के अगर हैं 42 रुपीज हर महीना आप डालकर या 210 रुपया अगर आपको 5,000 की पेंशन चाहिए 60 साल के बाद आप डाल सकते हैं। अगर आपके 40 साल की है 1,000 की पेंशन चाहिए तो 291 रुपीज आपको डालना है हर महीना, और अगर 5,000 की चाहिए तो 1,400-1,500 रुपया हर महीना आपको डालना है। अगर आप ये करते हैं 60 साल तक तो 60 साल के बाद सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी जाने के बाद आपकी पत्नी को पैसा दिया जाएगा, और पत्नी अगर चली जाती है तो उसके बाद जो बच्चे हैं उनको ये कॉर्पोरेट दिया जाएगा। तो एक तरह से आपने अपनी पूरी फैमिली के लिए अच्छी अगर प्लानिंग करनी है तो अटल पेंशन योजना में आप निवेश कर सकते हैं। आज की स्कीम कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।